साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, जीवन में जितना हो सके मेहनत करो। मेहनत के सिवा कोई रास्ता नहीं है और मेहनत से कभी मत पीछे हटो। साथ संगत जी, एक किसान था। किसान खेती करके मेहनत बहुत करता था और उसका जो बेटा था वो आलसी था। जो भी काम आज करो सो कल करो, कल करो सो परसों। वो हमेशा कल के ही पीछे रहता था। किसान खेती करके अपने घर का गुजारा करता था और दिन रात मेहनत करता था। साथ संगत जी, एक बार की बात है, किसान फसल काट के अनाज को पैदा किया और अपने बेटे से बोला, बेटा ये अनाज की रखवाली करना और मैं शहर से आ रहा हूँ। पिता शहर चला गया और बेटा अनाज को रखवाली कर रहा है। साथ संगत जी, गांव का एक किसान आया, बोला बेटा आज बारिश आने वाला है, अनाज को घर पे उठा ले जा। बेटा आलसी बोलता है, ऐसा लगता है बारिश नहीं आएगा, और वो अनाज को घर पे लेके नहीं गया और वहीं पे बैठे बैठे उसको नींद लग गया, सो गया। जोर की बारिश हुई, पूरा अनाज भीग गया, पूरा अनाज पानी में बह गया इतनी जोर से बारिश में। जब पिता शहर से लौटा तो घर पे आया तो घर पे बेटा को नहीं पाया। तो खेत में गया तो खेत में देख रहा है बारिश से पूरा अनाज पूरा बह रहा है और पिता को बहुत एहसास हुआ कि आज मेरा बेटा ये अनाज को उठा ले जाता, इस साल का मेहनत है, इसी से मेरा घर चलता है। तो साथ संगत जी, थोड़ी थोड़ी आलसियों के चक्कर में अपना नुकसान हो जाता है। साथ संगत जी, हम मेहनत करेंगे तो मेहनत में अपने को बरकत होगा। साथ संगत जी, कर्म करते रहो। साथ संगत, कभी उलझन बहुत आ जाती है। आप मेहनत करोगे, आपका फल का चिंता मत करो, फल मिलेगा। आप आम का पेड़ लगा दिए हो घर पे और आज ही आप उसमें इतना पानी डाल दो, खाद डाल दो कि आज बड़ा हो जाए और आज ही फल दे दे। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि आज ही हम कार्य करें और फल तुरंत मिल जाए। साथ संगत जी, ऐसा नहीं, कर्म करते रहो, फल का चिंता मत करो, फल मिलेगा। जो कर्म करता है, मेहनत करता है, उसको फल मिलता है। लेकिन जीवन में बहुत उलझन आ जाती है, इतना आपके ऊपर कष्ट आ जाएगा कि आप घबरा जाओगे। लेकिन ये जीवन से कभी मत घबराओ। साथ संगत जी, एक सज्जन था, नाव में बैठ के समुद्र में चला गया टहलने के लिए, और जब टहलते टहलते बीच समुद्र में पहुंच गया तो समुद्र की लहरें इतना तेज उठी और वो नाव डूबने लगा। और सज्जन ने नाव में का पहनने वाला जैकेट निकाला और पहन लिया, और समुद्र में इतनी लहरें उठ रही है, नाव डूब गया। लेकिन वो सज्जन जैकेट पहना था और तैरते कहाँ कहाँ तैरते, बहुत दूर, समुद्र का कोई किनारा नहीं, और बीच में समुद्र का बीच को बीच कुछ समुद्र के किनारे पहुंच गया और देख रहा है वहाँ पे जंगल है और जंगल के आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ पहुंच गया वो सज्जन को खुद नहीं मालूम। जब उसकी पहुंचा तो देख रहा है एक किनारे पे मैं खड़ा हूँ, जंगल है, पेड़ पालो है। साथ संगत जी, वो सज्जन घबराया नहीं, परमात्मा का नाम लिया, परमात्मा ने मुझे बचा लिया। एक जंगल में कोई नहीं है, अब हम लोग रहेंगे तो घबरा जाएंगे कि यार ये जीवन मर जाए तो अच्छा है, लेकिन उसने घबराया नहीं। जीवन से कभी मत घबराओ। अब वो किनारे पर पहुंच के अपना फल फूल खाया और बैठ के दिन भर समुद्र को देखता था।
उलझन बहुत आती है। इतना उलझन आता था कि अभी मैं इसमें मृत्यु कर लूं, लेकिन उसने परमात्मा को देखा कि शायद मैंने अच्छा कर्म किया है कि मुझे बचा लिया। अब उस जंगल में 3-4 दिन तक फल खा के वहीं पे रहता था और उसको समझ में नहीं आता था मैं यहाँ से कैसे जाऊंगा, कोई रास्ता नहीं है। समुद्र के कौन सा चोटी पे वो किनारे पे पहुंचा है, बीचों बीच किनारा है, चारों तरफ समुद्र है। और वो लड़का, वो सज्जन वहीं पे फल खा के 3-4 दिन से गुजारा कर रहा है। साथ संगत जी, ठंड का मौसम है, उसने सोचा कि लाओ यहीं पे लकड़ी उकड़ी है, लाओ एक छोटा सा मड़ई लगा लेते हैं। साथ संगत जी, उसने पूरा लकड़ी को काटा और जो भी वहाँ घास फूस था, घास फूस को बांध के एक छोटा सा झोपड़ी लगाया और झोपड़ी बना के रात को अपना सोने के लिए बोला चलो परमात्मा ने जो भी किया है अच्छा किया है, आज लाओ इसी में सोते हैं। साथ संगत जी, वो झोपड़ी में सोया और रात को इतना तेज से आंधी तूफान आने लगा, बिजली तड़कने लगी और बिजली तड़की इतना तेज में और आके उसके झोपड़ी के पास में गिर गई। और जब बिजली झोपड़ी पे गिरी तो आग लग गई और आग जलने लगा। साथ संगत जी, इतना तेज आग जल रहा है, आग की लपट। अब वो सज्जन भाग के बाहर खड़ा हो गया, बोला वाह रे परमात्मा वाह, किसी तरह मैंने एक झोपड़ी बनाया तो वो भी जला दिया, तेरा खेल तो तू ही जाने। अब वो बाहर बैठा हुआ है, तब तक उसके पास से पानी में से जहाज जा रहा था। जहाज ने देखा कि वहां पे आग लगा हुआ है और जहाज आग की लपट देख के समझ गया कि कोई सज्जन वहां होगा तभी आग लगा है, आग ऐसे लग नहीं सकता है। साथ संगत जी, वो जहाज लेके पास में आए और सज्जन को आवाज दिया आओ आप जहाज में बैठो और निकल चलो। साथ संगत जी, सज्जन ने बोला देखो परमात्मा का करिश्मा देखो कि मैंने झोपड़ी मेहनत से बनाया लेकिन उसने उसमें आग लगा दिया और आग की लपट नहीं लगता तो शायद ये जहाज मेरे पास कभी जीवन में नहीं आता। जहाज चलाने वाला बोला मैंने बहुत दूर से जा रहा था, मेरा जहाज आपको देखा कि वहां पे आग लगा हुआ है तो मैं समझ गया कोई इंसान वहां पे फंसा हुआ है जो मुझे इशारा कर रहा है आग जला के कि मैं यहाँ पे हूँ, मुझे ले जाओ। नहीं, वहां किनारे पे बीच चोटी में कौन जाता, तो करिश्मा ऊपर वाले का है, किसका, आप मेहनत करो। और सज्जन देखो बाहर निकल गया। साथ संगत जी, कभी मत उलझो, कभी मत घबराओ, बहुत मुसीबत आती है, जीवन जो है इतना मुसीबत आएगी कि आप कभी घबराओ मत कि मैं अपना जान दे दूं। अरे जान बहुत अनमोल है और जब आप मेहनत करते हो तो फल मिलता ही मिलता है, कभी न कभी आपको फल मिलेगा, लेकिन आप घबराओ मत। साथ संगत जी, मेहनत का फल मीठा होता है। जब आप मेहनत करके लाओगे घर में, आप जब खाना खाओगे तो बहुत सुकून मिलता है। और कभी भी साथ संगत जी, मेहनत से कभी मत घबराओ, अपना कर्म करते रहो। साथ संगत जी, सबको देख रही है, सतगुरु माता जी सबका ध्यान सबके ऊपर लगा है, लेकिन उलझन तो इतना आता है कि मैं क्या करूं। लेकिन उलझन से कभी मत घबराओ, कभी कभी समय सबका बदलता है, लेकिन मेहनत करते रहोगे, कर्म करते रहोगे। आलस करोगे तो आलस से आज करे सो कल करे, कल करे सो परसों, तो साथ संगत जी समय चले चला जाता है और समय कभी भी लौट के नहीं आता है। लेकिन मेहनत करते रहोगे, कोई जरूरी नहीं है कि मैं बहुत अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ। आप मेहनत करते रहो, अमीर गरीब से आप जितना मेहनत करते हो उसी में सुकून है आपको, आप उसी में खाओ पियो सुकून से रहोगे। लेकिन जब आप ये सोचोगे कि मेरे पास, मैं इतना मेहनत करता हूँ मेरे पास ये हो जाए वो हो जाए, जिसकी जैसी
बिजनेस है अपना, उसी में मेहनत करते रहो और जीवन को चलते रहने दो। जो बाल बच्चा परिवार सब अपने किस्मत से आए हैं, सबका जीवन चलेगा। हम ये सोचते हैं कि मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरा घर कैसे चलेगा। तो साथ संगत जी, आप ये समझ समझ के जीवन को उलझते जाओगे। जीवन उलझ जाएगा लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। साथ संगत जी, आप मेहनत करते रहो, परिवार बच्चा सब परमात्मा देख रहा है, सबको चलाएगा, सब चलेगा साथ संगत जी। लेकिन मेहनत करो, मेहनत का फल आपको मिलेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। आप मेहनत करते हो तो मेहनत का फल आपको मिलना ही मिलना है साथ संगत जी। लेकिन आप आलस करोगे, आलस से आपको नहीं मिलेगा। आपका आलस से आपका दिन घट रहा है। अरे कितने दिन का जीवन है, आप आनंद से जियो। जो मिल रहा है उसी में आपको खुशी है। आपको जो परमात्मा दिया है उसी में खुशी रहो। और हम अपने जीवन को घमंड करेंगे, मैं ये कर लूँ। कितने लोग क्या 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 करके जाए, क्या क्या कर लेंगे। साथ संगत जी, जो समय है चल रहा है, अपना कर्म करते रहो, मेहनत करो, मेहनत का फल मिलते ही रहेगा साथ संगत जी। और ज़्यादा सोचते रहोगे, आपके अंदर दुख चिंता सब सताते रहेगा और ये जीवन नष्ट हो जाएगा साथ संगत जी। हम छोटा बड़ा कभी ये मत देखो, जो आपका कर्म है करते रहो। और सबका दिन बदलता है, सबका समय बदलता है। परमात्मा सबका किस्मत लिख के भेजा हुआ है, लेकिन आपको मेहनत करना है और मेहनत में ही आपको बरकत होगा। बहुत मुसीबत आ जाए तो भी मत घबराओ, चाहे कितना भी मुसीबत आ जाए, और मेहनत से मत घबराओ। कभी न कभी आपका भी किस्मत बदलेगा। साथ संगत जी, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी।